18 फरवरी 2026 बैंगलोर के एक शांत अपार्टमेंट के अंदर एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिससे सुन के लोग शॉक हो गए। एक रिटायर्ड इसरो एम्प्लॉय, एक लविंग हस्बैंड और एक डिसीजन जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। आज की स्टोरी है मिस्टर नागेश्वर राव और उनकी वाइफ संध्या श्री की। एक मर्डर जिसका मोटिव ना पैसा था ना अफेयर बल्कि डर। नागेश्वर राव 65 साल के रिटायर्ड इसरो एम्प्लॉय थे। उनकी वाइफ संध्या श्री जो पहले इसरो से जुड़ी रही थी अब होम मेकर थी। दोनों बैंगलोर के अवलल्ली एरिया के विर्टोसो अपार्टमेंट में रहते थे। उनकी एक बेटी थी जो यूएस में सेटल थी। बाहर से देखो तो एक नॉर्मल रिटायर्ड कपल, लेकिन अंदर नागेश्वर राव मेंटल डिस्ट्रेस और डिप्रेशन से जूझ रहे थे। 18 फरवरी के सुबह घर में सिर्फ हस्बैंड और वाइफ थे। पुलिस के मुताबिक राव को एक ही थॉट सताता था, मैं मर गया तो मेरी वाइफ का क्या होगा। और इसी थॉट ने एक हॉरिफाइंग डिसीजन में बदल लिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग राव ने संध्या श्री को टवल से स्ट्रैंगुलेट कर दिया। सबसे शॉकिंग पार्ट, मर्डर के बाद वो भागे नहीं, वो वही घर में बैठे थे जैसे किसी चीज का वेट कर रहे हो। यहाँ स्टोरी ट्विस्ट लेती है। ये टिपिकल क्राइम नहीं था, ना फाइट ना ग्रीड। पुलिस का कहना था राव डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में थे और सुसाइड का प्लान कर रहे थे। उन्हें लगा था मैं नहीं रहूंगा तो मेरी वाइफ सफर करेगी, और इसी ट्विस्टेड लॉजिक ने मर्डर को जस्टिफाई कर दिया। मर्डर के बाद राव ने एक एक्विटेंस को कांटेक्ट किया। उस कॉल ने पुलिस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। पुलिस टीम अपार्टमेंट पहुंची, बॉडी मिली और राव को कस्टडी में ले लिया गया। उन्होंने इंट्रोगेशन में एडमिट किया उनके वाइफ को टवल से स्ट्रैंगुलेट किया। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। मर्डर केस रजिस्टर हो गया। इन्वेस्टिगेशन में कुछ की पॉइंट सामने आए। राव डिप्रेशन ट्रीटमेंट में थे, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन और रिटायरमेंट के बैड लोनलीनेस, डॉटर अब्रॉड में मतलब इमोशनल आइसोलेशन, सुसाइड अटेम्प्ट का प्लान। पुलिस ने मेंटल हेल्थ का हिस्ट्री एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट को वेरीफाई किया। इस केस में कोई एक्सटर्नल मोटिव जैसा अफेयर या प्रॉपर्टी इनिशियली नहीं मिला, यानी मोटिव था फियर ऑफ फ्यूचर। ये केस सिर्फ क्राइम नहीं, एक अनकंफर्टेबल रियलिटी दिखाता है। इंडिया में एल्डरली कपल्स, लोनलीनेस, केयर गिविंग फियर, मेंटल हेल्थ और कभी कभी लोग हेल्प मांगने की जगह एक्सट्रीम डिसीजन ले लेते हैं। और राव का स्टेटमेंट, उसका फ्यूचर का डर इस कहानी का बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट है। पुलिस ने मर्डर का केस रजिस्टर किया, राव को कस्टडी में लिया गया और फ्यूचर क्वेश्चनिंग हुई। कोर्ट प्रोसेस में मेंटल हेल्थ एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है, बट लीगली इंटेंशनल किलिंग स्टिल मर्डर ही माना जाता है। कभी कभी क्राइम एंगर से नहीं, फियर से भी हो सकता है, और ये सबसे डिस्टर्बिंग होता है। एक हस्बैंड जो प्रोटेक्ट करना चाहता था वही डिस्ट्रॉयर बन गया। क्वेश्चन ये नहीं कि राव क्रिमिनल था या विक्टिम था। क्वेश्चन ये है, अगर किसी ने इसका मेंटल हेल्थ को नोटिस किया होता तो क्या ये मर्डर होता। ऐसा रियल क्राइम ब्रेकडाउन के लिए सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।